पहला भाग, ब्रह्मांड एक ब्रेड के लोफ की तरह। एक ब्रेड के लोफ की कल्पना करो जो ओवन से बिल्कुल ताजा निकला हो। हर स्लाइस समय में एक पल को रेट शाता है। आपके पास अतीत के स्लाइस हैं, वर्तमान के स्लाइस हैं और भविष्य के स्लाइस हैं। अब एक साथ मौजूद पूरे लोफ की तस्वीर बनाएं। यह ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी का मूल विचार है। यह बताता है कि समय, जैसा कि हम इसे अंडरस्टैंडिंग ते हैं, एक भ्रम है। बहती नदी के बजाय समय एक विशाल अपरिवर्तनशील परिदृश्य है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हैं। इस सिद्धांत से पता चलता है कि समय के आगे बढ़ने का हमारा एक्सपीरियंस केवल इस स्थिर ब्लॉक के माध्यम से यात्रा करने वाली हमारी चेतना का एक उत्पाद है। जैसे हम ब्रेड के पिछले स्लाइस को देख सकते हैं, वैसे ही हम एक तरह से ब्लॉक यूनिवर्स में पिछली फिनोमिननों को देख सकते हैं। इसी तरह भविष्य की फिनोमिनने, जो पहले से ही लोफ में पकी हुई है, हमारे आने का इंतजार कर रही है। यह दृष्टिकोण समय की हमारी सहज समझ को चुनौती देता है। हम वर्तमान क्षण को फिसलते हुए महसूस करते हैं, एक अज्ञात भविष्य द्वारा रिप्लेस्ड। हालांकि ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी का तर्क है कि प्रवाह की यह भावना व्यक्तिपरक है। एक्चुअली में हर पल, बिग बैंग से लेकर ब्रह्मांड के अंत तक, ब्लॉक के भीतर एक साथ मौजूद है। इस दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणा का रियलता, स्वतंत्र इच्छा और स्वयं एग्जिस्टेंस की प्रकृति के टाइम से में हमारी समझ पर गहरा इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा भाग, रिलेटिवतावाद का क्रांति समय निरपेक्ष नहीं है। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी की जड़ें अल्बर्ट आइंस्टीन के रिलेटिविटी के सिद्धांत में निहित हैं। आइंस्टीन से पहले भौतिक विज्ञानी समय को पूर्ण और अपरिवर्तनशील मानते थे, एक सार्वभौमिक मेट्रोनोम जो सभी के लिए हर जगह समान दर से टिक करता है। आइंस्टीन ने इस धारणा को तोड़ दिया, यह प्रदर्शित करते हुए कि समय सापेक्ष है, जो एक पर्यवेक्षक की गति और उनके द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत पर निर्भर करता है। दो समान घड़ियों की कल्पना कीजिए, एक स्थिर और दूसरी तेज गति से चल रही है। रिलेटिविटी के अनुसार मोशनमान घड़ी स्थिर घड़ी की तुलना में थोड़ी धीमी गति से चलेगी। इस घटना को, जिसे समय विस्तार के रूप में जाना जाता है, को प्रयोगात्मक रूप से अनगिनत बार सत्यापित किया गया है। समय, यह पता चला है, एक कठोर सार्वभौमिक स्टैटिकांक नहीं है, बल्कि एक लचीली इकाई है जो स्पेस टाइम के बहुत ही ताने बाने में बुनी गई है। आइंस्टीन के थ्योरियों ने डिफरेंशिक्स और समय की परस्पर इंटरवीविंग का भी खुलासा किया। वे अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक एकीकृत इकाई, जिसे स्पेस टाइम के रूप में जाना जाता है। यह चार आयामी कपड़ा एक निष्क्रिय पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि यूनिवर्सीय नाटक में एक सक्रिय खिलाड़ी है, जो द्रव्यमान और ऊर्जा की उपस्थिति से विकृत और घुमावदार है। तीसरा भाग, स्पेस टाइम रियलता का फैब्रिक। स्पेस टाइम के ताने बाने का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ट्रैम्पोलिन की पिक्चर। बीच में एक बॉलिंग बॉल रखें। यह एक विशाल वस्तु जैसे तारे का प्रतिनिधित्व करता है। बॉलिंग बॉल ट्रैम्पोलिन में एक डुबकी बनाएगा, जिससे कपड़ा विकृत हो जाएगा। यह विरूपण गुरुत्वाकर्षण के समान है। जैसे ट्रैम्पोलिन पर रखी छोटी वस्तुएं बॉलिंग बॉल की ओर लुढ़केंगी, वैसे ही डिफरेंशिक्स में वस्तुएं स्पेस टाइम की वक्रता के कारण विशाल वस्तुओं की ओर खींची जाती है। अब ट्रैम्पोलिन के पार एक संगमरमर लुढ़कने की कल्पना करो। एक सीधी रेखा में यात्रा करने के बजाय यह विकृत कपड़े के कारण बॉलिंग बॉल के चारों ओर एक घुमावदार रास्ते का अनुसरण करेगा। इसी तरह प्रकाश स्वयं, जो डिफरेंशिक्स में सीधी लाइनों में यात्रा करता है, विशाल वस्तुओं से गुजरते समय झुकता है, स्पेस टाइम में घटता का अनुसरण करता है। स्पेस टाइम की यह वक्रता केवल डिफरेंशिक्स तक ही सीमित नहीं है, यह समय को भी प्रभावित करता है। मजबूत गुरुत्वाकर्षण फील्डों में समय अधिक धीरे धीरे बहता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी की सतह पर समय डिफरेंशिक्स की तुलना में थोड़ा धीमा चलता है, एक ऐसा एंडर जिसे परमाणु घड़ियों से मापा गया है, जबकि यह बहुत छोटा है। चौथा भाग, स्वतंत्र इच्छा के बिना एक दुनिया। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी एक स्थिर, प्री निर्धारित रियलता की अपनी तस्वीर के साथ स्वतंत्र इच्छा के टाइम से में गंभीर प्रश्न उठाता है। यदि भविष्य पहले से ही ब्लॉक के भीतर लिखा जा चुका है, तो क्या एक्चुअली में हमारे पास अपने कार्यों को चुनने की फ्रीडम है, या हमारी पसंद केवल प्री निर्धारित परिणाम है जो एक स्क्रिप्ट का पालन करने वाले अभिनेताओं की तरह खेल रहे हैं? यह नियतात्मक दृष्टिकोण, जबकि कुछ के लिए परेशान करने वाला है, जरूरी नहीं कि स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा को नकारता हो। हम अभी भी चुनाव करने की प्रक्रिया का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, भले ही वे चुनाव अंततः प्री निर्धारित हो। स्वतंत्र इच्छा का हमारा व्यक्तिपरक एक्सपीरियंस, एजेंसी की भावना और हमारे फैसलों पर नियंत्रण ह्यूमन चेतना का एक मूलभूत पहलू बना हुआ है। इसके अलावा ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी शास्त्रीय फिजिकली के दायरे में संचालित होता है। क्वांटम यांत्रिकी, उपपरमाण्विक दुनिया को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत, संभाव्यता और अनिश्चितता की अवधारणा का परिचय देता है। यह सजेस्टिंग देता है कि भविष्य पूरी तरह से तय नहीं है। क्वांटम फेनोमेनों ने
जैसे कि रेडियोधर्मी परमाणु का क्षय स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है, संभावित रूप से ब्लॉक ब्रह्मांड में यादृच्छिकता के एक एलिमेंट का परिचय देती है। 5वां भाग, अनंत काल की गूंज पक्ष में आर्ग्यूमेंट। कई तर्क ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी को बल देते हैं। सबसे सम्मोहक कंसेप्टों में से एक शाश्वतवाद की अवधारणा है। दार्शनिक दृष्टिकोण यह है कि समय में सभी क्षण समान रूप से वास्तविक हैं। एक इटर्नलिज्मी दृष्टिकोण से अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच कोई मौलिक अंतर नहीं है, वे सभी समय के भव्य ताने बाने में मौजूद हैं। एक अन्य तर्क स्वयं फिजिकली के नियमों से उपजा है। ब्रह्मांड के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले समीकरण ग्रहों की गति से लेकर उपरमाण्विक कणों की एंड क्रियाओं तक समय सम्मित है। इसका मतलब है कि वे समान रूप से अच्छी तरह से काम करते हैं, चाहे समय आगे बढ़ रहा हो या बैकवर्ड। यह समरूपता बताती है कि समय के लिए कोई चॉइस से सीधा दिशा नहीं है। एक ब्लॉक ब्रह्मांड के विचार का समर्थन करता है जहां सभी क्षण सह एग्जिस्टेंस में है। इसके अलावा ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी विशेष रिलेटिविटी की प्रतीत होने वाली उलटी फ्यूचर वाणियों जैसे समय डिलेशन और लंबाई संकुचन के लिए एक सुंदर व्याख्या प्रदान करता है। ये फेनोमेना स्वाभाविक रूप से एक ब्लॉक ब्रह्मांड के ढांचे के भीतर उत्पन्न होती है, जहां समय और स्थान आपस में जुड़े होते हैं और पर्यवेक्षक के सापेक्ष होते हैं। 6वां भाग, द अनफोल्डिंग नाउ तर्क के अगेंस्ट। अपने सम्मोहक तर्क के बावजूद ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी अपने आलोचकों के बिना नहीं है। प्राथमिक आपत्तियों में से एक समय के हमारे व्यक्तिपरक एक्सपीरियंस से उपजा है। हम समय को बहते हुए अतीत से वर्तमान और भविष्य की ओर बढ़ते हुए महसूस करते हैं। प्रवाह की यह भावना हमारी चेतना में प्रोफाउंडली से निहित है। एक ब्लॉक ब्रह्मांड की स्थिर तस्वीर के साथ विरोधाभासी प्रतीत होती है। एक और चुनौती अब की अवधारणा से उत्पन्न होती है। हम एक विलक्षण वर्तमान क्षण का एक्सपीरियंस करते हैं, समय के विशाल विस्तार के भीतर जागरूकता का एक निरंतर परिवर्तनशील पॉइंट। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी अब के इस व्यक्तिपरक एक्सपीरियंस का हिसाब देने के लिए संघर्ष करता है। यदि सभी क्षण एक साथ मौजूद हैं, तो हम केवल वर्तमान क्षण को ही वास्तविक क्यों मानते हैं? इसके अलावा ब्लॉक ब्रह्मांड के नियतात्मक एम्बेडेड अर्थ दार्शनिक चिंताओं को जन्म देते हैं। यदि भविष्य पहले से ही निर्धारित है, तो क्या यह हमारे कार्यों के सिग्निफिकेंस और स्वयं जीवन के अर्थ को कमजोर नहीं करता है? ये प्रश्न, जबकि आवश्यक रूप से सिद्धांत का खंडन नहीं करते हैं, उनके द्वारा शुरू की गई दार्शनिक जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं।